हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ घनश्याम सिंह। आज हम लोग रियल नंबर्स का एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व करेंगे। हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्रेस इस नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 1 से 2, 3rd, 4th, 5th। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। दोज नंबर्स, प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 आर इट सेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अर्थात वे संख्याएं जो या तो खुद से डिविजिबल हो, नहीं तो 1 से, उन्हीं नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो इन 5 क्वेश्चंस में से मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और एक लास्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 140। 140 को हम क्या करेंगे, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में जाएगा और 0 को हम एज सच लिख लेंगे। 2 से हम अगर फर्दर डिवाइड करते हैं तो 35 टाइम्स में ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब हम 35 को 5 से डिवाइड करेंगे, 7 टाइम्स में जाएगा और फिर से अगर हम 7 से 7 को डिवाइड करते हैं तो ये 1 आ जाता है। ये प्रोसेस हम तब तक करते हैं जब तक यहाँ लास्ट में 1 ना आ जाए। इसी प्रोसेस को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 140 को इस नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख हो जाएगा 140 = 2 × 2 × 5 × 7। यही नंबर्स जो होंगे आपने क्या किया, 140 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में चेंज कर दिया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 7429। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा। तो ये हम जानते हैं कि जब लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर होता है तब वो 2 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन इवन नंबर नहीं है। ये स्टूडेंट्स 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर 4 से डिवाइड होना होता तो 2 से डिवाइड हो जाता। अब हम चलते हैं डायरेक्ट, हमें पता है, याद है पहले से कि ये 17 से डिवाइड होगा, तो हमने 17 से इसको डिवाइड किया, 437 बचा। अब ये किसी नंबर से नहीं डिवाइड होगा 19 के सिवाय, तो 19 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 23 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। 23 को हम क्या करेंगे, 1 टाइम्स में डिवाइड कर देंगे। अर्थात मैंने क्या किया, 7429 को इसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा, 17 19 × 23। Now our next question number 2 is find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers. Dear students, previous lecture में मैंने बताया था कि अगर दो नंबर्स का हमको HCF पता हो और LCM पता हो तो उन दोनों का प्रोडक्ट, LCM का प्रोडक्ट और HCF का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के खुद के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हमको ये इस क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चंस गिवन हैं, 26 and 91, 510 and 92, 336 and 54। तो इसमें से हम आपको सेकंड क्वेश्चन चूज करके बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 510 and 92। इन क्वेश्चंस का हम क्या करेंगे, HCF और LCM निकालेंगे और HCF और LCM निकालने के बाद से इस रिलेशन को भी वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इसमें जो नंबर्स दिए गए हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 510 को हम 2 से पहले डिवाइड करते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 4, 1 यहाँ से बच गया, 2 × 5 = 10, 1 फिर बचा, 2 × 5 = 10। यानी कि मैंने इसको 2 से डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पर कोई इवन नंबर नहीं है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड जब नहीं होगा तो अब हम इसको 3 से चेक करते हैं, तो सबका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 5 2 7 and 5, 7 5 12, 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि ये पूरा नंबर भी 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो अब हम डिवाइड करते हैं, 3 × 8 = 24, 1 बचा, 3 × 5 = 15। अब फर्दर तो 5 and 8 अगर हम सम करते हैं 13 आएगा। 13 3 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं कि क्या 5 से डिवाइड हो जाता है, तो लास्ट डिजिट अगर 5 या 0 है तो अवश्य ही 5 से डिवाइड हो जाता है। तो अगर हम इसको देखें तो 17 टाइम्स में 17 5 = 5 होता ही है। अब ये किसी नंबर से नहीं डिवाइड होगा सिवाय 17 के। तो मैंने क्या किया, 510 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा। 510 = 2 × 3 × 5 × 17। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। 92 को भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। 2 से इसको हम डिवाइड करते हैं, 2 4 = 8, 2 6 = 12, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 = 4, 2 3 = 6। अब ये किसी नंबर से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि 23 प्राइम नंबर होता है, तो 23 को हम 1 टाइम्स में डिवाइड करेंगे। हमने क्या किया, 92 को भी प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लिया। 92 = 2 × 2 × 23। अब हम क्या करेंगे, जब HCF लिखना होता है डियर स्टूडेंट्स, तो HCF में हम उन फैक्टर्स को लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो हम देख रहे हैं कि हमारे इसमें से जो 2 है वो दोनों में कॉमन है, और
2 इसमें है लेकिन 3, अब 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कि केवल और केवल हमको 2 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, इसलिए इसका HCF हो जाएगा 2। जब हम LCM लिखेंगे तो LCM के लिए हमको जो कॉमन है उसको तो हम लिखते ही लिखते हैं एक बार, जो नहीं कॉमन है उसको भी लिख लेते हैं, तो ये 2 हमारा भी आ जाएगा। इसके बाद से 3 भी है, इसके बाद 5 भी है, लास्ट 17 एंड 23 भी है। हम इन सभी नंबर्स का जब प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 23,460। ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है, आप लोग भी अपना मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद से हम कर लेते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, हम जानते हैं कि वेरिफिकेशन में LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब LCM हमने निकाला है तो LCM आया है 23,460 और HCF निकाला है तो HCF आ गया है 2। एक हमारा आंसर हो चुका है। ये वेरिफिकेशन भी करना था, हमारे क्वेश्चन में कहा गया था इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारा एक नंबर है 510 एंड सेकेंड नंबर इज 92। अब हम जब डिवाइड करते हैं इसको देखते हैं क्या आता है, 2 0 0, 2 6 12, 2 1 कैरी एंड 4 2 8, 8 एंड 1 9, 3 2 6 एंड 2 2 4। डियर स्टूडेंट्स, इसको भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड होता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आवर क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाया है कि हाउ टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द इंटीजर्स। आवर क्वेश्चन फर्स्ट इज 12, 15, 21, 17, 23, 29 and third one is 8, 9, 25. In question number 2 and question number 3 there are major difference. Given that in question number 2 only 2 numbers which we will find HCF and LCM and verify the relation. And question number 3 there are 3 numbers are given, 1 2 3, 1 2 3 and 1 2 3. 3 questions are given. So I will solve question number first and then second and third one is your homework. Question number first one is 12, 15 and 21. First of all I do the prime factorization of 12 like as 2 6 are 12, further 2 3 are 6 and 3 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 15 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 15 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। नेक्स्ट 21 हमारा 3 से डिवाइड होगा 7 टाइम्स में और 7 से करेंगे तो 1 टाइम्स में। अब हम क्या करेंगे, 12 15 एंड 21 को इसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे लाइक एच 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 15 को 3 इंटू 5 एंड लास्ट वन इज 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। अब हमको जब HCF लिखना होगा इसमें तो हम लिखते हैं HCF इज इक्वल टू, हमको इसमें से वो फैक्टर निकालना है जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन 3 3 3 हमको दिखाई दे रहा है, ये नंबर जो है वो तीनों में कॉमन है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एज सच लिख लेंगे 3। और तो कोई नंबर जो तीनों में कॉमन है वो हमको दिख नहीं रहा है। सेकंड, जब हम LCM लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसमें से जिसका मल्टीपल जो कॉमन है उसको तो हम लिख ही लेंगे, वो मल्टीपल जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, जो नहीं कॉमन है उसको भी हम लिख लेते हैं। तो 2 2 इसमें बच गया है जो कि किसी में कॉमन नहीं मिला है, तो 2 इंटू 2 भी लिखेंगे, 5 भी बचा हुआ है और 7 भी बचा हुआ है। हम इन सभी का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 420। तो ये आंसर आपका ये हुआ, एक आंसर ये हो गया। डियर स्टूडेंट्स, हमको इस क्वेश्चन में इतना ही बस केवल करना था। अब हम चलते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, सेकंड वन इज आवर 17, 23 and 29. We know that all numbers are prime numbers, so this can be written as 17 is equal to 1 into 17 only, and 23 can be written as 1 into 23, and 29 is also 1 into 29. So I write here HCF of these 3 numbers which is common in all three numbers
So 1 is HCF and LCM is common, and which are not common also write here, 17 into 23 into 29. So after multiplication we will get 11,339. So I write here 11,339. You will multiply and check the answer. So we proceed. Our next question number 4 is question number 4. Given that HCF of 306 and 657 is 9, then find the LCM of these two numbers अर्थात 306 and 637. डियर स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है कि 306 एंड 657 का HCF 9 है और हमको इन दोनों नंबर्स का LCM फाइंड आउट करना है. हमने अभी अभी एक रिलेशन बताया है कि HCF and LCM, product of HCF and LCM of two numbers is equal to product of these two numbers. अर्थात इसको हम लिखेंगे LCM into HCF is equal to product of two numbers. LCM into LCM is equal to दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये आप जानते हैं और पहले से बता दिया गया था. हम क्या करेंगे, यहाँ HCF पुट करेंगे. HCF हमको गिवन है, LCM हमको फाइंड आउट ही करना है. अर्थात हम यहाँ से लिख सकते हैं LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, पहले हम फार्मूला बना लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाई HCF. हमको LCM फाइंड आउट करना है. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमको दोनों नंबर गिवन है 306 इंटू 657 whole divided by HCF of these two numbers are given there. 9 is the HCF. After multiplication we will get 22,338. This is the LCM of 306 and 637. This is your final answer. So we proceed our next question number 5. Question number 5 is check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. Dear students, question number 6 are given is that check whether 6 to the power n. 6 to the power n, dear students, हमारा एक ऐसा नंबर है जहाँ n हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए. नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं. आपको बताया गया था नंबर सिस्टम के शुरुआत में ही. अर्थात जब हम n के प्लेस पर क्या कौन कौन से नंबर्स ले सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स हम ले सकते हैं. तो क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, या फिर 0 पर एंड होगा कि नहीं होगा, हमको ये चेक करना है कि क्या ये जो नंबर है 6 टू दी पावर n, क्या ये 0 पर डिविजिबल होगा कि नहीं होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम चेक करते हैं कि 6 टू दी पावर n का मतलब क्या है. जब हम n की वैल्यूज ये सब रखेंगे, देखते हैं हमको कौन सा नंबर मिल रहा है. तो 6 टू दी पावर 1 रखते हैं तो 6 ही मिलेगा. लेकिन जैसे ही हम 6 टू दी पावर 2 लिखेंगे, इसका मतलब ये होता है कि 6 इंटू 6 हम लिखते हैं, तो ये नंबर हो जाएगा 36. अगर हम 6 टू दी पावर 3 लिखते हैं तो इसका मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 3 टाइम्स, और ये नंबर्स होता है 216. फर्दर अगर हम इसको ऐसे ही पावर को बढ़ाते जाते हैं तो हमारा ये जो भी नंबर्स मिल रहा है, सबके लास्ट के डिजिट जो है 6 पर आ रहा है, ये कभी भी 0 पर नहीं आ रहा है. इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखिएगा आप लोग. इफ द नंबर 6 टू द पावर n एंड्स विथ द डिजिट 0, देन इट इज डिविजिबल बाई 5. मीन्स अगर हमारा कोई भी नंबर 6 टू द पावर n अगर 0 से डिविजिबल होता है, अगर 0 पर एंड होता है, तो वो अवश्य ही 5 से डिविजिबल होगा. After that, therefore, the prime factorization of 6 to the power n contains the prime 5. This is not possible because the only prime factor in the factorization of 6 to the power n is 2 and 3. 6 टू दी पावर n का प्राइम फैक्टर्स अगर हम करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू दी पावर n. सो 2 and 3 एंड द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज दैट दीज आर नो अदर प्राइम इन द
factorization of 6 to the power n. So there is no value of n in natural numbers for which 6 to the power n end with the digit 0. So ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ. Our next question number 6 is question number 6 is explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. Dear students, you all know that what is prime and what is composite. First of all, prime numbers are those numbers which is divisible by 1 or itself are called prime numbers, and those numbers which are divisible by further any numbers which are called composite numbers, are that numbers which is not prime are also composite numbers. So explain why, हमको ये एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये composite नंबर है. फर्स्ट नंबर हम देखते हैं कि ये क्यों composite नंबर है. तो फर्स्ट नंबर हमारा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. इसको हम अगर इन सभी नंबर्स में से 13 को कॉमन करते हैं तो हमको मिल जाएगा 7 इंटू 11 प्लस यहाँ से जब हम 13 कॉमन करेंगे तो हमको 1 मिलेगा. अब हम इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 11 7 जा 77 प्लस 1 78. अब हम इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं. 13 इंटू 78 को जब हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6 9 और 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 13 से डिवाइड करेंगे फर्दर 1 आ जाएगा. तो अब हम 78 को लिख दिए 2 इंटू 3 इंटू 13 और इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं 2 इंटू असेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में, तो 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13. हमने देखा कि ये जो नंबर्स है उसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख लिया. ड्यू टू दिस रीजन दिस नंबर्स आर कॉल्ड composite numbers. And similarly we can check our next number like as 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. Similarly we can common here 5, so you will get 7 into 6 into 4 into 3 into 2 plus 1 5. After multiplication we will get 1009. Here dear students we write these numbers as a product of 2 or more numbers, so these numbers are also composite numbers. अर्थात ये भी क्या होगी, composite number होगी. composite number को dear students हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं और प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या कहते हैं. Our next question 7 is there is a circular path around a sport field. एक हमारा स्पोर्ट फील्ड है जिसमें सर्कुलर पथ है. इस तरीके से एक हमारा सर्कुलर पथ है, इसमें स्पोर्ट मतलब खेल का मैदान है जिसमें सर्कुलर पथ है. 2 स्टूडेंट्स हैं, एक सोनिया और एक रवि. सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. एक सोनिया है जो क्या करती है, एक राउंड इस पूरे फील्ड का 1 राउंड लगाने में 18 मिनट का टाइम लेती है. यहाँ हम लिख लेते हैं सोनिया 18 मिनट का टाइम लेती है एक राउंड लगाने के लिए. वाइल मीन्स जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम. उसी फील्ड का रवि 12 मिनट में ही एक चक्कर लगा लेता है. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एट द सेम पॉइंट एंड गो इन द सेम डायरेक्शन. मान लेते हैं कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही बिंदु से और एक ही समय अपना रनिंग स्टार्ट करते हैं. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो स्टार्टिंग पॉइंट पर ये कितने मिनट के बाद फिर से प्रोसीड करके मिल जाएंगे. अर्थात हम फिर से इस क्वेश्चन को एक बार पुनः समझते हैं हिंदी में. 2 स्टूडेंट्स हैं, एक सोनिया है और एक रवि है. सोनिया इस पूरे फील्ड का सर्कुलर फील्ड है हमारा, इस पूरे फील्ड का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का टाइम लेते हैं, जबकि रवि इसी फील्ड का एक चक्कर लगाने में ओनली 12 मिनट्स का टाइम लेता है.
अगर ये दोनों स्टूडेंट्स, एक सोनिया और एक रवि, अगर ये दोनों के दोनों स्टूडेंट्स एक ही डायरेक्शन में एक टाइम में एक ही पॉइंट से यहीं से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये कितने मिनट के बाद पुनः इसी पॉइंट पर आकर के मिलेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमको कुछ नहीं करना है, ये जितने जितने मिनट में एक एक राउंड अपना पूरा कर रहे हैं, इन दोनों नंबर्स का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टरेशन करते हैं। 18 का प्राइम फैक्टरेशन 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 12 1 is 2 6 ja 12 and 2 3 ja 6 and 3 1 ja 3. After that we write here 18 is equal to 2 into 3 into 3 and 12 is equal to 2 into 2 into 3. LCM of 12 and 18 is equal to, we write here 12 and 18, 2 is common here, 3 is also common here, but 3 and 2 are not common. So we write 2 into this 2 into this 3 and this 3. After multiplication we will get 36. So 36 minutes, after 36 minutes they meet again at the starting point. So this is your last question of the exercise number 1.2. So we will proceed our next exercise. Earlier, dear students, if you like this, then like my video and subscribe my channel. Thank you.